हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब। आज हम एक पुराने दुपट्टे में से सुंदर सा टॉप बनाने वाले हैं। इसके लिए यहाँ पे हम पहले कटिंग करेंगे। यहाँ पे मैंने टॉप की लेंथ 27 इंच ली है। शोल्डर मैंने 8 इंच लिया है। आर्म होल मैंने 8 इंच लिया है। और चेस्ट मैंने 11.5 इंच ली है। वेस्ट मैंने 10 इंच ली है। और नीचे का फ्लेयर थोड़ा ज़्यादा रखना है, इसलिए मैंने 30 इंच लिया था। और आर्म होल में मैंने 1.5 इंच का मार्किंग करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये मैं पहले पीछे का कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने नेक की विड्थ 32.5 और डीप नेक 3 इंच ली है। पूरी मेज़रमेंट मैंने स्क्रीन ऊपर दी हुई है, वो देख के भी आप आसानी से कट कर सकते हो और ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पीछे का पार्ट कटिंग हो गया है। अब हम आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। इसके बाद आप भी आसानी से इस तरह का टॉप घर पे पुराने दुपट्टे से बना सकते हो। आगे का पार्ट कट करने के लिए पहले हम एक्स्ट्रा 4 इंच लेंगे, उसके बाद पीछे का पार्ट रखेंगे और उसी हिसाब से आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। आगे हम पहले 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसके बाद आगे का पार्ट का मेज़रमेंट ड्रॉ करेंगे। आगे पीछे का तरह का ही हम मेज़रमेंट लेंगे। 8 इंच शोल्डर, आर्म होल 8 इंच, 8 इंच और चेस्ट 11.5 इंच, वेस्ट 10 इंच। इसी तरह की मार्किंग करके हमने ड्रॉ कर दिया है। हम नेक की विड्थ 2.5 और एक्स्ट्रा 1.5 इंच लेंगे। 1.5 इंच का हमें बेल्ट बनाना है। और नेक की डीप नेक हम 13 इंच लिया है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और हमने जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। जिस तरह से हमने ड्रॉ किया उसी तरह से अब हम कट कर देंगे। यहाँ पे हमने गले का भी कटिंग कर दिया है। देखिए यहाँ पे हमने जो मिडल में जो 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसको इस तरह से चुन्नट लगा के 1.5 इंच का बना देगी, क्योंकि हमें 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है नेक में, इसलिए। और बाकी बचे फैब्रिक में से हम स्लीव और जो हमें बेल्ट बनाने हैं वो कट करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे स्लीव कटिंग करूँगी। स्लीव की लेंथ मैंने 12 इंच रखी है। वन इंच मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए 11 इंच की हमारी स्लीव हो जाएगी। यहाँ पे हमारा स्लीव का कटिंग हो गया है। ओपन करके दूसरी साइड का थोड़ा डाउन करके कट कर देंगे इस तरह से। यहाँ पे हमारा स्लीव का कटिंग हो गया है। अब हम बाकी बचे फैब्रिक में से बेल्ट कटिंग करेंगे। हमें 4 इंच का बेल्ट कटिंग करेंगे, इसलिए हम हाफ होगा तो 2 इंच हो जाएगा और हाफ इंच अंदर चला जाएगा, इसलिए 1.5 इंच का हमारा बेल्ट बन जाएगा। यहाँ पे मैं टोटल 17 इंच का बेल्ट कटिंग करने वाली हूँ। 17 इंच का बेल्ट कटिंग करूँगी। और ये वाली मार्किंग हम 4 इंच लेंगे। इस तरह से हमारा बेल्ट भी कटिंग हो गया है। यहाँ पे हमारा बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। हमारा टोटल कटिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब हम अस्तर का कटिंग करेंगे। दुपट्टे का फैब्रिक था तो थोड़ा मेरा पतला था। आपका दुपट्टा थोड़ा मोटा हो तो आप अस्तर नहीं डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं पीछे का पार्ट रख के आगे और पीछे का दोनों का अस्तर कट कर दूँगी। अब दोनों अस्तर को अलग करके पीछे के पार्ट को अस्तर पर रख के उसमें जहाँ पे हमें सिलाई लगानी है वहाँ पे निशान बना दूँगी। यहाँ पे हमारा अस्तर का भी कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम स्टिचिंग करेंगे। पहले हम आगे का पार्ट स्टिच करेंगे। हमने जहाँ पे 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे बीच में चुन्नट लगा देंगे। हम चुन्नट लगाते जाएंगे और 1.5 इंच का गैप रखेंगे। 1.5 इंच का रखेंगे क्योंकि हमें हमारा बेल्ट 1.5 इंच का लगाना है गले में, इसलिए यहाँ पे हमने चुन्नट लगा दी है पास पास में।
नट लगाने के बाद हमने जो बीच का पार्ट रखा है ना, वो 1.5 इंच का है। मैं आपको मेजर करके दिखाती हूँ। देखो 1.5 इंच का ही रखा है हमने। अब हम आगे के पार्ट में अस्तर को ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से आगे के पार्ट को अस्तर पर रख के अटैच कर देंगे। अस्तर के साथ अटैच करने के बाद अस्तर का एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो वो हम कट कर देंगे। हमने यहाँ पे अस्तर का एक्स्ट्रा पार्ट भी अब कट कर दिया है। यहाँ पे मैंने अभी जो वायरल वी नेक डिज़ाइन है वो बनाई है, तो आप भी ऐसी आसानी से सुंदर सी नेक डिज़ाइन बना के सिंपल टॉप को डिज़ाइनर टॉप बना सकते हो। अब हमने जो 1.5 इंच के बेल्ट थे ना, उसमें मैं कैनवास लगा के रेडी करके रखा है और इस पर लेस भी लगा देंगे। यहाँ पे 1 साइड लेस लगा दी है दोनों बेल्ट में। अब सीधी साइड पर पहले हम इस बेल्ट को अटैच करेंगे उल्टा करके। जहाँ तक हमने चुन्नट लगाई है ना, वहाँ तक हमको बेल्ट अटैच करेंगे पहले। दोनों साइड इस तरह से बेल्ट अटैच कर देंगे। चुन्नट लगाई है ना, वहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड भी अटैच कर देंगे बेल्ट को। बेल्ट को अटैच करने के बाद हम जो कॉर्नर है 2 साइड, वहाँ पे थोड़ा कट लगा देंगे इस तरह से। जहाँ तक सिलाई है वहाँ तक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम इस बेल्ट को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे इस तरह से, जैसे हमारा वी नेक की पैटर्न रेडी हो जाए। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी वी नेक की पैटर्न रेडी हो गई है। देखिए हम उल्टा करके नीचे की साइड इस तरह से सिलाई लगा देंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छा आ जाए। यहाँ पे हमारा वी नेक की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। इस पर सिलाई लगाने के बाद हम प्रॉपर फिनिशिंग दे देंगे। और अब आप आगे को आपको जितना डीप नेक रखना है उस हिसाब से निशान बना देखिए जो देखो कितनी अच्छी बहुत डिज़ाइनर वी नेक हमारी बनी है। अब आगे हमको जितना डीप रखना है उतना ऊपर निशान बना देंगे। मैंने 7 इंच जितना डीप नेक रखा है वहाँ पे निशान बना देंगे। वहाँ बाकी के हिस्से में इस तरह से फैब्रिक अटैच कर देंगे, जिससे हमारी वी नेक की डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए। देखो कितना अच्छा गला बना है। इसी तरह से यहाँ पे हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम पीछे का पार्ट रेडी करेंगे। पीछे के पार्ट में हमने जहाँ निशान बनाए थे गले में, वहाँ पहले स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद हमको एक्स्ट्रा फैब्रिक मेरे गले का कट करके छोटे छोटे कट लगा के इसको पलट देंगे, जिससे हमारा गला रेडी हो जाए पीछे का। पलटने के बाद हम इस पर सिलाई लगा देंगे, इसलिए प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए।
यहाँ पे मेरी अस्तर की नीचे की बॉर्डर जो है वो फोल्ड करनी बाकी थी, तो मैं पहले वो फोल्ड करूँगी, उसके बाद मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर दूँगी पीछे के पार्ट का। अब मेन फैब्रिक को अस्तर के साथ अटैच कर दूँगी। यहाँ पे हमारा पीछे का पार्ट भी रेडी हो गया है एक्स्ट्रा अस्तर का फैब्रिक कट करने के बाद। अब दोनों पार्ट को आगे के और पीछे को शोल्डर से अटैच कर देंगे। शोल्डर से अटैच करने के बाद दोनों पार्ट को हम बाद में स्लीव अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम स्लीव अटैच कर देंगे। यहाँ पे स्लीव अटैच करने से पहले हमने जो गले में वाइट लेस लगाई थी वो लेस हम इस स्लीव में भी लगाएंगे। स्लीव में इस तरह से स्लीव लेस लगाने के बाद इस स्लीव को हम टॉप के साथ अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम स्लीव को अटैच करेंगे। स्लीव को अटैच करने के बाद हम इस टॉप को साइड से जॉइंट कर देंगे दोनों साइड से। यहाँ पे वन साइड स्लीव अटैच कर हो गई, इसी तरह से हम दूसरी साइड भी स्लीव लगा देंगे। दोनों साइड स्लीव अटैच होने के बाद अब टॉप को साइड से अटैच कर देगी उल्टा करके। मैं थोड़ी ध्यान से कर रही हूँ क्योंकि मेरे दुपट्टा थोड़ा पतला था, सेंसिटिव फैब्रिक था मेरे दुपट्टे का, इसलिए। अगर आप कॉटन वाले दुपट्टे में से बनाओगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा ये टॉप। यहाँ पे हमने साइड से ज्वाइन करने के बाद टॉप के नीचे की बॉर्डर ओपन थी वो अब हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमारा टॉप कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेरे आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, जिससे मुझे भी लगे कि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं और मैं भी इस तरह के दूसरे वीडियो बनाती रहूँ आपके लिए। यहाँ पे हमारी बॉर्डर फोल्ड हो गई है कंप्लीट और इसके बाद हमारा फाइनल रिजल्ट रेडी है। बहुत ही अच्छा टॉप बना है। थैंक यू सो मच।